हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग फ्रैक्शन वाले सीरीज के क्वेश्चन, इसके पहले हम लोगों ने सीरीज के पढ़े लगभग 3 से 4 जो है वीडियो में हम लोगों ने सीरीज के क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। सपोज करो एक क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 प्लस 1/110 है। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड करने जाए तो काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो इसको हम शॉर्ट जल्दी कैसे करेंगे इसके लिए हम सीखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 11 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं। ये 1 को हम इसमें मान ले सबसे छोटा स्मॉल, 11 यहां सबसे बिग है। क्या है 11 बिग है। तो हम सम इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखेंगे, सम इक्वल टू n अपान स्मॉल इंटू बिग। सिंपल एक फॉर्मूला लिखेंगे n मीन्स ये क्या है, जो टर्म है वो n हो गया, अपान स्मॉल इंटू बिग। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ सम इक्वल टू n अपान स्मॉल इंटू बिग। अब यहाँ 1 है, इसमें सेकंड में 2 है 3 है, तो इसमें n टर्म ये वाला होगा, ये 10 क्या हो गया, ये n हो गया। तो 10 अपान स्मॉल कितना है 1 इंटू बिग कितना है 11। ओके, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 अपान 11, मतलब कि n जितने पद हैं वो बटा सबसे छोटा गुणे सबसे बड़ा, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से 10/11, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये काफी इजी तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, यदि एक हम दूसरा क्वेश्चन लें, सेकंड क्वेश्चन एक लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यदि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 एक और फॉर्मूला होता है। ये तो हमारा हो गया सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, लेकिन एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। क्या होता है 1/, स्मॉल माइनस 1/, बिग अपन कॉमन डिफरेंस। ये एक्चुअल में मेन फॉर्मूला ये है कि 1/s माइनस 1/, बिग अपन कॉमन। एस क्या है हमारा, एस स्मॉल है, ये क्या है बिग, बी क्या है बिग है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/1 माइनस 1/11 अपन कॉमन डिफरेंस। सबसे मेन है इसमें कॉमन डिफरेंस किसका लेंगे, इन 2 डिजिट का कॉमन डिफरेंस लेंगे। 1 और 2 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम 1/1 माइनस 1/11 लिखेंगे। और इसको यदि हम सॉल्व कर दें, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 11 एलसीएम आ जाएगा और 11 माइनस 1 10/11, ये हमारा आंसर हुआ। तो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला हमारा है ये फॉर्मूला अधिकतर जगह पे लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा 1/s माइनस 1/b अपन कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आया होगा। ये बहुत शॉर्टकट है कि जितना टर्म यदि सीरीज में है, लेकिन ये सीरीज में होना चाहिए, 1 2 2 3 लाइन से होना चाहिए, तब ये ठीक है। लेकिन यदि नहीं है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। एग्जाम्पल एक हम लोग करके देखते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 1/3 प्लस 1/50 1/35 63 प्लस डॉट 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 1/, हम यहां पे लेते हैं 1/43। ये इसको अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट, इसको क्या लिखेंगे, इसको 11 इंटू
13 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, इसमें इसमें क्या चेंजिंग है, यहाँ दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 था, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है। ये हमारा क्या हुआ, स्मॉल हुआ, और ये क्या हुआ हमारा, बिग हुआ। ठीक है, तो अब हम मेन फार्मूला लेते हैं। मेन फार्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू 1/s माइनस 1/बिग अपॉन कॉमन डिफरेंस। ओके, तब क्या होगा, अब हम 1/1 माइनस 1/13 अपान में कॉमन डिफरेंस कितना है, ये 3 है 1 है, तो 3 में से 1 गया, 2 हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ। यहाँ एलसीएम हमने लिया 13, ये बिग, ऐसे ना करें, इसको कर दे हम 13 और ये अपान 2, तो 13 माइनस 1, तो ये हो गया 12/13 और गुणे 2, तो 2 छक्के 12, ये हमारा आंसर हुआ 6/13। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हुआ 6/13। एक ठीक है, s इक्वल टू दूसरा लगा दे, s इक्वल टू लगा दें n अपान स्मॉल इंटू बिग। n कैसे निकलेगा, अब यहाँ n निकालना पड़ेगा, 1/13, 15, 35, यदि इसको निकालोगे तो 1, 3, इस पे गिन लो 1, 3, यहाँ 11 आ रहा, तो 1, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये 6 नंबर आएगा। इस तरह फॉर्मूला निकालोगे तो 6 अपान स्मॉल कितना है 1 इंटू बिग 13, तो ये 6/13, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे इजी होता है कि हम किसी फॉर्मूले पे किसी क्वेश्चन को इजी रख के सॉल्व कर, हमें एग्जाम में समय तो बचाना है, लेकिन यदि फार्मूला इजी है तो फार्मूले से भी आधा 1 मिनट अधिक लगे तो वो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इजी मेथड है। ठीक है, कि इसको फार्मूले पे कर लिया गया, एक इजी फार्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। ये यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है। यहाँ पे एक चीज फायदा ये है इस फार्मूले में कि इसमें हमें नंबर न मालूम हो, यदि 20 से भी शुरू होता है तो नंबर न मालूम हो तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8। ठीक है, तो ये 10वां पद तक निकालना है, और समय तो 10वां लास्ट टाइम दिया हुआ था जो निकाल, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख दिया है 10वां पद। तो अब 10वें पद के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, सम इज इक्वल टू, हमारे 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या है, 1/s माइनस 1/b अपन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है कुल टर्म n यदि है अपान कुल टर्म अपान s इंटू बी है, s इंटू ये s इंटू क्या है, s इंटू बी है। अब दोनों में एक चीज देख रहे हैं, दोनों में b चाहिए, b कौन सा होगा, b क्या होता है, ये ध्यान देने चीज है। b जो 10वां पद होगा उसमें जो बड़ा पद होगा वो होगा, तो हमें किसी भी कीमत पे 10वां पद निकालना पड़ेगा। तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद यहाँ 4 शुरू हो रहा है, यदि 10वां पद निकालें तो ये होगा 10वां पद हो जाएगा, ये 10 है, चौथे पद में ये 4 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 + 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, लेकिन 4 5 6 7 8। ओके, तो पहले पद पे हमारा क्या एक है, 4 है, दूसरे पद पे 5 है, तो 10वां पद पे क्या होगा हमारा, 10वां पद पे होगा हमारा अपान 13 इंटू 14 होगा। ठीक है, एक्चुअल देखेंगे तो हर इवन पद पर हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, हर इवन पद पर हमारा ऑड आ रहा है, तो ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये घटाए तो 14, तो ये वाला टर्म हो जाएगा, इसके पहले वाला 13 यहाँ हो जाएगा, तो हमारा 10वां पद क्या हो गया, 1/13 इंटू 4। तो हम यदि s निकालने जाए
एस निकालने जाएंगे तो 1/, अब स्मॉल कितना हो गया, ये 4 हो गया, बिग कितना हुआ हमारा 14 हुआ। तो एस इक्वल टू हम निकाले 1/स्मॉल 4 माइनस 1/14 और कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ 4 5 है, 5 6 है, दोनों में कॉमन डिफरेंस 1 का है, 1 कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, तो 4 सत्ते 28 -2, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 5/28। यदि दूसरा फार्मूला लगाएं कि कुल टर्म कितना हुआ हमारा 10/s इंटू बी, तो s 4 और b कितना है 14, तो 10/4 गुणे 14, तो 5/2, तो इस तरह से भी हमारा आंसर आएगा 5/28। ये दोनों तरीके से ये क्वेश्चन, इसमें एक चीज ध्यान देना, जब यदि कह दे 10वां 15वां 20वां टर्म कह दे तो हम उस पद पे कौन सी वैल्यू होगी वो निकालेंगे, और वो बहुत ध्यान से निकालेंगे। यहाँ पहले मैंने 4 माइनस किया, लेकिन इसको 4 को हमने यहाँ 4 माने को जो आया उसको लास्ट में लिखा, क्यों, क्योंकि ये 4 टर्म इसमें लिया गया है, ठीक है, तो 4 टर्म लिया गया है, ओके, यानी इसके पहले 3 टर्म है, तो यदि जो है इसमें 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, इसके पहले कितना टर्म था 3 टर्म रहा होगा, ठीक है, तो ये हमें चीजें ध्यान देनी है। एक हम 4th क्वेश्चन लेते हैं। अब हम करेंगे एक 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में यदि हम सिंपल एक फॉर्मूला ही रख दें 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस ... 1/n इंटू n+1 है, तो हमारा फार्मूला क्या हुआ, इसमें यदि सिंपल यही दे दे तो हमारा फार्मूला क्या हो गया। बहुत चीजों पे ये सब क्वेश्चन में ये चीज ध्यान देना है, तो क्या होगा हमारा सिंपल फार्मूला हो जाएगा S = स्मॉल टर्म ये, बिग टर्म ये, 1/ स्मॉल टर्म माइनस 1/ बिग टर्म, और कॉमन डिफरेंस यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा n+1 -1 हो जाएगा, ये 1 है तो खत्म हो जाएगा, कट गया, तो हमारा फार्मूला होगा n/n+1, यानी कि ये ऊपर रख दो और ये नीचे रख दो तो भी वैल्यू आ जाएगा, यदि सीरीज 1 से स्टार्ट है तो ये ध्यान देना है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा फार्मूला क्या है, दूसरा कुल टर्म, तो कुल टर्म, अब यहाँ कुल टर्म दिया नहीं है, लेकिन यहाँ 1 पे 1 2 पे 2, तो ये n कितना हो गया हमारा टर्म हो गया, तो n/स्मॉल स्मॉल इंटू बिग, तो स्मॉल कितना 1 इंटू बिग n+1, तो ये हो गया n/n+1। इसमें एक चीज ध्यान दोगे आप कि कोई टर्म 1 से शुरू हुआ है तो फार्मूला सीधे हो जाएगा n/n+1, तो जो लास्ट टर्म है उसमें वो पहला टर्म ऊपर और दूसरा टर्म नीचे हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना, इसका कभी भी आंसर में न्यूमरेटर छोटा होगा, इस तरह के क्वेश्चन में अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, इस चीज को ध्यान देना है। हो गया। अब हम एक 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। 1/2, ठीक है, 1/4 1/8 प्लस ... 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ... करके यदि 1/32 है, 1/32 है, तो इसको कैसे, यहाँ क्या हो रहा है, यदि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर डबल हो रहा है, यदि डिनोमिनेटर हर दो डबल हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 सीधा 8 2 जा 16 2 जा 1/32 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हमारा फार्मूला होता है सम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा फार्मूला,
लास्ट -1 अपान लास्ट। तो लास्ट कितना है 32 -1 अपान 32। तो ये हो गया 31/32। ये हमारा आंसर हो गया। 31/32 क्या हुआ हमारा आंसर। सपोज करो इसको हम चेक करते हैं कि ये सम आंसर सही है कि नहीं। एग्जाम के लिए तो ठीक है, लेकिन एक बार चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। तो क्या होगा 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/60 + 1/32। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 32। 2 से भाग देंगे 16, 4 से देंगे 4/8 32, 8 से 8 चौक को 32, 16 दूनी 32, 32 × 32 1। अब इसको जोड़े तो 16 8 24 4 28, 28 2 30 और 31 ये हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 31/32 आएगा। यानी ये हमारा दोनों आंसर क्या है सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, दो क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में क्या था, इस फॉर्मूले में था कि डबल हो रहा है तो कैसे करेंगे सॉल्व, डबल वाली संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक इजी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एक 6 क्वेश्चन लेते हैं। 6 क्वेश्चन में लेंगे 1 + 1/2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई लेते हैं 1/2 + 1/3 + 1 + 1/4 अब प्लस डॉट 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 करके इसको हम लेते हैं 1 प्लस हम इसको लेते हैं 1 + 1/50। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये मल्टीप्लाई है हर जगह और ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व, यदि इसको हम करें तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3/2 इसको लिखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं 2 × 1 = 3/2 इसको लिख सकते हैं। 4/3 इसको लिखें 4 × 1 = 4 + 5 × 5/4 प्लस डॉट 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 यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे हो जाएगा 16/15। ओके, हाँ यदि 16/15 ये है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा 15/14 यदि हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो ये कटता चला जाएगा, ये 3 3 4 4 ये लास्ट में ये कट जाएगा। सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 14 है और ये 16 है, तो ये 15 से 15 कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ये इसको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इससे कट गया है। ठीक है, तो ये क्या देखा आपने, ये आपने क्या देखा, तो यदि इसका मल्टीप्लाई निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई सिंपल क्या हुआ, ऊपर क्या बचा, ऊपर ये सब कटता चलेगा तो ऊपर 16 बटेगा और ये नीचे ये वाला फर्स्ट डिजिट बटेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके, ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ये काफी इजी है। और यहाँ पे एक और चीज देना है, यदि ये साइन यदि पॉजिटिव है तो यदि साइन जैसे ये पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, यह हमारा फॉर्मूला हुआ है डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा। ओके, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म, डिनोमिनेटर का लेंगे लेकिन, या डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म, सॉरी न्यूमरेटर लास्ट टर्म का लास्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लास्ट टर्म बच गया। ऊपर क्या लेंगे, न्यूमरेटर का लास्ट टर्म का ले लेंगे और डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म ले लेंगे। अब हम एक 7वां क्वेश्चन लेंगे
वन ब्रैकेट में है 1+1/x+3, 1+1/x+4, डॉटेड ये मल्टीप्लाई साइन है बीच में, ++1+1/x+7। इसको अब हम इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस में कई बार आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो x+3 और x+3+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा x+4 x+4+1 और यदि डॉट डॉट करके आए तो ये x+7 हो गया, ठीक है, और ये x+7+1 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा x+4/x+3 x+5/x+4 डॉट 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 x+8/x+7, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो इसमें प्लस में हमारा फॉर्मूला क्या था, प्लस में हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारा, कि हमारा फॉर्मूला है यदि इस तरह के क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हो, कट गया, डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म अपॉन न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, ओके। तो डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म x+8 है और सॉरी हम यहाँ फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म अपन डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म, डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म, तो x+8/x+3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कि इस टर्म में जो है ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन सपोज करो इसी प्लस के जगह पे यदि माइनस हो, साइन यदि माइनस हो तो, साइन यदि माइनस हो तो, ठीक है, साइन यदि माइनस हो तो अब हम इसको कैसे करेंगे। सपोज करो कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन 1 - 1/2 1 - 1/3 डॉट 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 और ये लास्ट में 1 - 1/15 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से सबसे पहले हम इसको घटाते तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, ये 1/2 इंटू 3 में से 1 गया 2/3 डॉट 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 14/15, ओके, 14/15 है। तो इस तरह से हुआ। तो अब इसका हमारा फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाए, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर कट रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, नीचे से ऊपर कटते हुए जा रहा है। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे कि लास्ट टर्म यदि यहाँ पे 1 2 3 और 14 आ रहा है, ये 13 आएगा और ये यहाँ पे अपन 14 आएगा, तो ये कट जा रहा है, ठीक। तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, इसमें हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला न्यूमरेटर में हमारा क्या बचेगा, न्यूमरेटर में हमारा बचेगा फर्स्ट टर्म, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ लास्ट टर्म, ठीक है।
यहाँ फार्मूला चेंज हो गया है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, इसमें न्यूमरेटर ऑफ लास्ट टर्म बच रहा है अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म बच रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में इसमें लास्ट टर्म लेंगे और इसमें डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर में हम फर्स्ट टर्म लेंगे और डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म लेंगे और ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी फार्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन में माइनस में हम फार्मूला ये लेंगे। इसमें क्या होगा, यदि प्लस होगा तो न्यूमरेटर में लास्ट टर्म जो है का न्यूमरेटर ले लेंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ फर्स्ट टर्म का लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म लेंगे और डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सीरीज के लगभग पूरे टॉपिक खत्म हुए और लगभग हम लोगों ने 5 वीडियो बनाए हैं इस पे सीरीज पे। और यदि ये वीडियो जो है इस तरह से हमारी पूरी जो है सीरीज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।